एक स्त्री कभी भी पुरुष के खूबसूरत होने से प्रभावित नहीं होती, केवल पुरुष का व्यवहार ही उसका दिल जीत लेता है। राम राम जी सारों ना। आज के व्लॉग की शुरुआत हो जाती है ताज़ा पानी चलाने के साथ, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी। उठने के बाद थोड़ी वर्कआउट करने के बाद दवाई वगैरह लेने के बाद तो मैं चली गई थी बाहर। सबसे पहले चलाया ताज़ा पानी। ताज़ा पानी चलाने के बाद ताज़ा पानी एकदम ठंडा ठंडा आता है समरसीबल का। वैसे टूंटी का भी आया ही रहता है, बिना मोटर के भी चलाए। वैसे फिर हम समरसीबल का ही पीते हैं क्योंकि उसका पानी मीठा होता है, क्योंकि गहराई से निकलता है। तो सब करने के बाद नहा धोकर खाना वगैरह बन गया था और बच्चे हो गए थे वैन में जाने के लिए तैयार। वैन आ गई थी, मैं ऊपर ही थी। मैं ऊपर पौधों में पानी दे रही थी। फिर मैंने नीचे जाना कोई जरूरी नहीं समझा, बैग में उनका बाहर ही रखा ही थी। तो वो चले गए थे। उनको टाटा बाय बाय बोलने के बाद मैंने अपना ऊपर का काम किया कंप्लीट। सभी पौधों में मैंने अच्छी तरह पानी वगैरह डाल दिया था, क्योंकि इन्हें भी बहुत जरूरत होती है। अगर टाइम पर ध्यान ना दिया जाए तो ये भी सूख ही जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने नीचे आने के बाद किया दूध गर्म। दूध निकलने वाला था, बस मैंने बचा ही लिया। वैसे थोड़ा निकल रहा है बट नीचे नहीं गया, मैंने साफ कर दिया था। फिर मैंने किया बर्तनों को क्लीन। बर्तन इतने हो जाते हैं सुबह सुबह कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सभी फटाफट सभी बर्तनों को किया क्लीन। बर्तनों को क्लीन करने के बाद फिर मैं चटनी बना रही थी। चटनी बनाने के बाद फिर कोई आ गया था। मैंने बनाए 2 कप चाय के। मैंने सोचा कड़क सी चाय मैं भी पी ही लेती हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता। सुबह का बर्तन तो मुझसे लिया ही नहीं पड़ता है और सांस भी इतनी ज़्यादा चढ़ जाती। तो मैंने फटाफट चाय बनाई और चाय की चुस्की लेने के बाद फिर लग गई दोबारा काम पर। काम पर लगने के बाद मैंने सबसे पहले किया बिस्तरों को फोल्ड, क्योंकि बिस्तर वगैरह झाड़ दे तो उसके बाद ही काम अच्छी तरह होता है। वैसे मैं सुबह ही झाड़ू पोछा कर देती हूँ। अब मैं बुढ़ापे की तरफ प्रस्थान कर रही हूँ। आप सब देख सकते हैं मुझे चिट्टे बाल आ गए हैं। मेरे चिट्टे सिर में चिट्टे बाल कम से कम 20-22 बाल हैं। वैसे मैं उनको कट कर देती हूँ बट निकालती नहीं हूँ जड़ से। कहते हैं कि जड़ से निकालते हैं तो एक की जगह 2 आ जाते हैं, इसलिए बस अभी तो नहीं निकालती। वैसे मैं तो भगवान से यही कहूँगी मुझे 1-2 चिट्टा ना दे, या तो पूरे ही चिट्टे दे। मैं कलर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि कलर करते हैं फिर ज़्यादा चिट्टे आ जाते हैं। मैंने फिर फटाफट पूरे घर में लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मैं मार्केट इसलिए गई थी जो सामान आया था दुकान के सामान के पैसे नहीं गए थे अब तक, जितने पैसे जुड़े थे। तो मैं आज अंकल जी को दे आई थी, तब तक आ गए थे बच्चे। मैंने खाना वगैरह दोपहर का बना दिया था। बच्चे आ गए थे। बच्चों को अंदर बुलाने के बाद आप देख सकते हैं कितने ढीले मिलने से होके आते हैं। सुबह बिल्कुल बाबूजी से बनकर जाते हैं। फिर इन्होंने चाय की डिमांड की, चाय बनकर हो गई थी तैयार। चाय बन ही रही थी कि फिर मैंने इनको भी बोल दिया था कि पहले खाना खा लो उसके बाद पी लेना, क्योंकि सुबह के गए हुए ऐसे चाय ठीक नहीं रहती। फिर इनका हो गया स्पोकन सेंटर का टाइम, आप सब देख सकते हैं। वो चली गई थी स्पोकन सेंटर की तरफ। आप देख सकते हैं मेरा बेटा बहुत ही रूसा रहता है, जैसे लड़कियां नाराज नाराज रहती है ना, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसका मुंह उतरता ही नहीं है। खासकर फिर मैं चली गई थी इनको ट्यूशन छोड़ने के लिए। ट्यूशन का टाइम हो गया था 4 बजे का। तो मैं और काशवी विशु चले गए थे। काशवी को उतार दिया था, रास्ते में आगे का सफर कर दिया था जारी। फिर घर आने के बाद बाहर बैठकर बहुत देर मारे बत्ते सहेलियों के साथ, उनके साथ भी बैठकर खुद से मिल पाते हैं हम। उनके साथ बैठना बहुत जरूरी है।